ओके स्टूडेंट, आज 9th क्लास केमिस्ट्री के अंदर हम स्टडी करने जा रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस। देखो हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ा है और सॉल्यूशन हम किसके लिए यूज करते हैं, यानी ऐसा मिक्सचर्स जिसके अंदर हमने 2 और 3 कंपोनेंट्स को मिक्सअप कर रखा है। और जनरली हम बात करें तो सॉल्यूशन के अंदर हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट 2 वर्ड यूज करते हैं। इसके अंदर सॉल्यूशंस एक अपना क्या है, टाइप ऑफ मिक्सचर है, और इसके अंदर अगर हमने 2 कंपोनेंट्स मिक्सअप कर रखे तो उसको हम एक कंपोनेंट के लिए वर्ड यूज करते हैं सॉल्यूट एंड सेकंड वन इज सॉल्वेंट। अब सॉल्यूट किसके लिए यूज करते हैं हम, सॉल्यूट क्या होगा अपना कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। देखो मिक्सचर्स का वो कंपोनेंट है दैट इज टेकन इन स्मॉलर अमाउंट, जो आपको कम मात्रा में ले रखा है उसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूट बोलेंगे। या हम ये भी कह सकते हैं, देखो अगर सॉल्यूट को हमने डेफिनेशन देनी है, एक तो ये कहें कि जो आपने क्या कर रखा है, टेकन इन स्मॉलर अमाउंट, जो कम मात्रा में ले रखा है उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूट। या हम ये भी कह सकते हैं कि कंपोनेंट दैट डिसॉल्व इन सॉल्वेंट, यानी इसकी डेफिनेशन हम ये भी कह सकते हैं कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन दैट डिसॉल्व इन सॉल्वेंट, जिसको सॉल्वेंट में हमने डिसॉल्व किया है, मिक्सअप किया है, उसको भी हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूट बोलेंगे। इसी के केस में हम डेफिनेशन ये भी कहें कि जिसकी फिजिकल स्टेट चेंज हो जाए। देखो इसके केस में हम डेफिनेशन अपनी ये भी कह सकते हैं सॉल्यूट के केस में कंपोनेंट whose state change in solution, जिसके अंदर उसकी फिजिकल स्टेट है वो क्या हो जाए, चेंज हो जाए। देखो इसी के केस में अगर हम एग्जांपल लेके देखें, अगर फॉर एग्जांपल हम यहाँ बात करें कि आपने साल्ट सॉल्यूशन बनाया है, अभी साल्ट सॉल्यूशन का मीनिंग आपने 5 ग्राम NaCl को 100 ml वाटर के अंदर डिसॉल्व किया है। देखो यहाँ अपना अमाउंट कितना था, ये 5 ग्राम, ये कितना है 100 ml। तो हम ये कहें कि जो स्मॉलर अमाउंट में लिया, दोनों के कंपेयर में जो कम मात्रा में है उसको सॉल्यूट बोलते हैं। तो अपना यहाँ जो 5 ग्राम लिया हमने, इसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ सॉल्यूट। देखो सेकंड डेफिनेशन से चेक करते हैं, हमने कहा कि सॉल्यूट उसको कहेंगे जिसको सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया है हमने। तो हमने नमक को किस में डिसॉल्व किया है, वाटर के अंदर, तो डिसॉल्व किसको किया, NaCl को। तो जिसको डिसॉल्व कर रहे हैं यानी ये आपका सॉल्यूट है, क्योंकि क्या है ये स्मॉलर अमाउंट में, इसको हमने क्या किया है, डिसॉल्व किया है, इसलिए भी क्या है ये सॉल्यूट। और अगर देखें हम NaCl सॉलिड स्टेट में मिलता है, जैसे वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन तो अपना लिक्विड स्टेट में मिलता है, या जिसके लिए एक्वस वर्ड यूज करते हैं हम, तो सॉलिड तो कहीं दिखाई ही नहीं देता है। दैट मीन्स इसकी स्टेट क्या हो गई है, चेंज हो गई है। तो आप एक ये वर्ड हमने बार बार यूज करना है, क्या यूज करेंगे, सॉल्यूट। सॉल्यूट किसको कहेंगे, जो स्मॉलर अमाउंट में लिया है, या क्या कहें जिसको डिसॉल्व कर रहे हैं, या ये कहें कि डिसॉल्व करने के बाद जिसकी फिजिकल स्टेट चेंज हो जाए, उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं हम, सॉल्यूट। ओके, तीनों में से जो डेफिनेशन आपको अच्छी लगे याद रखनी है। परफेक्ट वन कहें तो कौन सी, अपनी फर्स्ट वन जो हर कंडीशन में अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड वन अगर हम बात करें सॉल्वेंट की, सॉल्वेंट हम किसको कहेंगे, देखो स्मॉलर अमाउंट में वो सॉल्यूट है। दैट मीन्स हमने अगर 5 ग्राम NaCl को 100 ml वाटर के अंदर डिसॉल्व किया तो 5 ग्राम अपना क्या है, सॉल्यूट। और जो ज्यादा मात्रा में लेंगे वो क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट। तो हम क्या कह सकते हैं, अगर सॉल्वेंट की हमने डेफिनेशन देनी है तो हम क्या राइट करेंगे कि कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशंस का वो भाग है, कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन taken in
लार्जर अमाउंट, जो आपने लार्जर अमाउंट में जो कंपोनेंट लिया उसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट बोलेंगे। इसी तरह इसकी डेफिनेशन अगर सेकंड टर्म में दें कि जिसके अंदर सॉल्यूट को डिजोल्व किया गया है उसको सॉल्वेंट बोलते हैं, यानी नमक को पानी में डिजोल्व किया हमने, तो जिसके अंदर डिजोल्व कर रहे हैं उसको क्या बोल रहे हैं हम, सॉल्वेंट। तो सेकंड वन डेफिनेशन भी दे सकते हैं हम सॉल्वेंट के केस में, यानी क्या राइट करें, कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन in which solute is dissolved, जिसके अंदर आपने सोल्यूट को डिजोल्व किया है उस कंपोनेंट को क्या बोलेंगे हम, सॉल्वेंट बोलेंगे। इसी केस में अगर थर्ड वन डेफिनेशन हम एक्सप्लेन करें कि वो कंपोनेंट जिसकी स्टेट चेंज हो जाती है वो सोल्यूट है, तो थर्ड वन आप क्या कह सकते हैं, कंपोनेंट of solution that decide final physical state of solution, यानी जो स्टेट आपकी सॉल्वेंट की होगी वही किसकी मिलेगी, हमें सॉल्यूशन की स्टेट मिलेगी। जैसे अपना यहाँ सॉल्वेंट क्या था, वाटर था, वाटर हमें किस स्टेट में मिलता है, लिक्विड में, तो अपने साल्ट सॉल्यूशंस की जो स्टेट है वो भी क्या है, लिक्विड है। तो हम देखो डिफरेंट टर्म्स में इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर यही अपना सॉल्यूशन हम ये कहें जी, आपने अभी सॉल्यूशंस को डिस्कस कर रहे हो, ये जनरली हम कब यूज करते हैं सोल्यूट और सॉल्वेंट, जब आपका सॉल्यूशंस क्या है, ट्रू सॉल्यूशंस है आपका, यानी सोल्यूट और सॉल्वेंट कंप्लीट मिक्सअप होके वन फेज बना रहे। अगर यही ट्रू सॉल्यूशंस ना होके यही अपना टाइप्स कौन सा हो जाए, अभी कोलोइड की फॉर्म में यूज करें, देखो सस्पेंशन तो स्टेबल नहीं है, दोनों कंपोनेंट अलग अलग दिखाई देते हैं। अगर हम कोलोइड की बात करें तो इस केस में हम दो वर्ड यूज करते हैं यहाँ, एक हम बोलेंगे डिस्पर्सन फेज और सेकंड वन क्या हो जाता है, डिस्पर्जन मीडियम। बाकी दोनों की डेफिनेशन सेम है। देखो हम सोल्यूट जिसको बोल रहे हैं वो क्या हो जाएगा, डिस्पर्जन फेज। डिस्पर्जन फेज सोल्यूट के लिए यूज किया गया इन केस ऑफ कोलोइड या कोलोइडल सॉल्यूशन, और डिस्पर्जन मीडियम किसके लिए यूज किया गया है, सॉल्वेंट के लिए, है ना। तो बाकी दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर अपना ट्रू सॉल्यूशन है तो उस केस में हम सोल्यूट सॉल्वेंट वर्ड यूज कर लेते हैं, और अगर आपका कोलोइड टाइप ऑफ सॉल्यूशन है, जैसे अपने पिछले वीडियो में हमने टाइप ऑफ सॉल्यूशन पढ़ा था, तो कोलोइड टाइप होगा तो आपको फेज और मीडियम मिल सकता है। फेज मींस सॉल्यूट और मीडियम मींस जिसको सॉल्वेंट की तरह ट्रीट कर रहे हो आप। देखो अब हम कंसंट्रेशन सीखते हैं इसकी कि कंसंट्रेशन कैसे निकालें, क्योंकि हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि सॉल्यूशंस आप बात कर रहे हो तो आपको उसकी कंसंट्रेशन निकालने से पहले जो वर्ड यूज करते हैं उनका हमें पता होना चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं, देखो कि हमने कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करनी है, अभी हमने कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, कंसंट्रेशन का मीनिंग क्या है कि कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट गिवन सॉल्वेंट में प्रेजेंट है। तो कंसंट्रेशन को कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ solvent और we can say solution। कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट सॉल्वेंट या सॉल्यूशंस के अंदर प्रेजेंट है, उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं हम, कंसंट्रेशन। अब देखो कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास डिफरेंट वे होते हैं, और कैसे डिफरेंट वे में हम एक्सप्लेन करेंगे, यानी हम राइट करें concentration of
solution can be expressed, किसमें एक्सप्रेस कर सकते हैं हम? देखो अगर यहाँ देखें तो डिफरेंट हम एक्सप्रेशन के लिए वर्ड यूज करेंगे। जनरली हम इसको परसेंटेज में मेंशन कर सकते हैं। परसेंटेज का मीनिंग पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में कितना सोल्यूट है आपका। अगर पर 100 में निकालेंगे तो क्या हो जाएगी? परसेंटेज हो जाएगी। इस परसेंटेज को निकालने के लिए भी हम 3 वे में यूज करते हैं। और ये हम ये कहें कि W बाय W परसेंटेज निकालना है हमने, W बाय V परसेंटेज निकालना है, या V बाय V परसेंटेज निकालना है। अब इसका मीनिंग क्या है? देखो सिंपल अगर परसेंटेज की हम बात करें तो सबसे पहले हम ये कहें कि W बाय W परसेंटेज कैसे निकालें। तो W बाय W परसेंटेज का मीनिंग क्या है कि कितना ग्राम ऑफ सोल्यूट 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में, यानी हम ये कहें कि W बाय W परसेंटेज का मीनिंग क्या है? W ग्राम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशंस। और इसको अगर परसेंटेज हमें निकालना है, यानी मैथमेटिकल फॉर्मूले से वेट परसेंटेज हम निकालें तो कैसे निकालेंगे? देखो हम यहाँ पुट करेंगे वेट ऑफ सोल्यूट, किसमें लेना है? ग्राम में। हम पुट करेंगे टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन एंड मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये अपने पास एक फॉर्मूला बन जाएगा किसके लिए? वेट परसेंटेज, यानी W बाय W परसेंटेज के लिए। तो हम किसी की वेट परसेंटेज निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? देखो हम एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं। हमें कहे कि 5 ग्राम ऑफ NaOH डिजोल्व इन, हमें अभी गिवन दे दे कि 5 ग्राम NaOH को आपने डिजोल्व किया किसके अंदर? अभी 45 ग्राम ऑफ वाटर। फाइंड इट्स वेट बाय वेट परसेंटेज। देखो ये हमने कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमें वेट ऑफ सोल्यूट चाहिए। सोल्यूट किसको कहेंगे? जो कम मात्रा में लिया है। अब किसी भी सॉल्यूशंस के अंदर क्या होता है? सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो आपको यहां मिल गया है, देखो वेट ऑफ सोल्यूट कितना मिल गया है? 5 ग्राम NaOH। अब हमें क्या दिया गया है? वेट ऑफ सॉल्वेंट, और जो ज्यादा अमाउंट में उसको सॉल्वेंट बोलते हैं। कितना मिल गया? 45 ग्राम वाटर। लेकिन हमें तो क्या चाहिए? वेट ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। अब वेट ऑफ सॉल्यूशंस कैसे निकालेंगे? देखो जैसे हमने यहाँ अपना स्टार्टिंग में लिखा था, सॉल्यूशन क्या होता है? सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ये ध्यान रखना है, फॉर्मूले में हमें डिवाइड किससे करना है? सॉल्यूशंस के वेट से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या निकालेंगे? वेट ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे। वेट ऑफ सॉल्यूशंस क्या हो जाएगा? वेट ऑफ सोल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट। अगर दोनों को सम अप कर दें, सोल्यूट के वेट को और सॉल्वेंट के वेट को, तो क्या मिल जाएगा? वेट ऑफ सॉल्यूशंस। अब वेट ऑफ सोल्यूट आपको कितना गिवन है? 5 ग्राम। तो यहाँ राइट करें आप 5 ग्राम प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 45 ग्राम। तो टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया? 50 ग्राम। अब देखो मैं फॉर्मूले में जब वेट बाय वेट परसेंटेज निकालना है तो वेट ऑफ सोल्यूट वो भी मिल गया हमें, वेट ऑफ सॉल्यूशन हमें निकालना था वो भी मिल गया है। तो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि वेट बाय वेट परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगी? वेट ऑफ सोल्यूट कितना है? 5 ग्राम। वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 50, और परसेंटेज है तो पर 100 में फाइंड करना है हमें। तो अपने पास कितना हो गया? देखो 5 से 5 कैंसिल, यानी 10% क्या मिल गया हमें? वेट बाय वेट परसेंटेज। यानी कंसंट्रेशन कितनी है हमें?
हमें आंसर अगर राइट करना है तो हमें कितना मिल गया 10W/W परसेंटेज ऑफ NaH सॉल्यूशन। यानी अगर 5 ग्राम NaOH को 45 ग्राम ऑफ वाटर में डिजोल्व किया तो उसकी वेट परसेंटेज कितनी होगी 10% वेट बाय वेट परसेंटेज ऑफ NaOH सॉल्यूशन मिल गया है। सेकंड वन देखो करके देखते हैं, हमें वेट बाय वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे देखो, सिंपली जैसे आप मार्क्स की निकालते हो परसेंटेज, हमने वैसे ही इसकी परसेंटेज निकालनी है। तो सेकंड टाइप अगर करें हमें तो वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज करना है। वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज कैसे निकालेंगे, आपने वेट ऑफ सोल्यूट लेना है किसके अंदर, ग्राम के अंदर, और V का मतलब क्या करना है आपने यहाँ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेना है किसके अंदर, ml के अंदर, और परसेंटेज निकाल रहे हैं तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय 100। तो इजीली हम सोल्व आउट कर सकते हैं। इसके ऊपर देखो एक न्यूमेरिकल करके देखें, W/V परसेंटेज अगर हमने सोल्व आउट करना है तो कैसे सोल्व करेंगे, आपको कह दें फाइंड आउट W/V परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन इफ, आपको सिंपली ये कह दें 20 ग्राम यूरिया मिक्स्ड इन 100 ml वाटर। अब हमने निकालना है, देखो ये कॉमन अंडरस्टैंड की बात है, हमें क्या चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, लेकिन हमें क्या गिवन है, देखो यहाँ वेट ऑफ सॉल्यूट गिवन है जो आपको यूरिया दे रखा है 20 ग्राम, हमें वेट ही चाहिए ग्राम में। सेकंड हमें क्या चाहिए वेट ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, और किसके अंदर देखो सॉरी हमें क्या चाहिए यहाँ वॉल्यूम चाहिए, W/V निकाल रहे हैं। अब वॉल्यूम के लिए हमें क्या पुटअप करना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्लस सोलवेंट, दोनों का वॉल्यूम क्या करना है हमने ऐड करना है। ऐसे केस में देखो हम दोनों के वेट और वॉल्यूम जब तक डेंसिटी गिवन नहीं है तो सिंपली एड अप करेंगे, हम यहाँ ऐड करेंगे कि जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है वही वेट है, यानी 20 + 100 करेंगे यानी 120 ml आ जाएगा आपका, क्योंकि वैसे तो वॉल्यूम में वेट को ऐड नहीं कर सकते, लेकिन हम ये मान के चले यहाँ डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर ml, तो आपका क्या हो जाएगा 100 ml वाटर इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 ग्राम वाटर के बराबर हो जाएगा, क्योंकि डेंसिटी क्या है वाटर की 1 ग्राम पर ml, हमें पता है डेंसिटी क्या है मास अपॉन वॉल्यूम, और हमने वॉल्यूम निकालना है या हमने मास निकालना है, तो चाहे 1 से डिवाइड कर दे चाहे मल्टीप्लाई, तो वाटर के केस में मास और वॉल्यूम क्या रहेगा सेम। अब इजीली फॉर्मूले में पुटअप करके हम इसको सोल्व कर सकते हैं। जैसे हमने वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज कैलकुलेट करनी है तो आपने याद रखना है हमने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पुट करना है और वेट किसका लेना है सोल्यूट का, तो फॉर्मूले में पुट करेंगे तो अपने पास W/V परसेंटेज कितना आ जाएगा, देखो 20 ग्राम सोल्यूट है 120 ml क्या आ गया आपका सॉल्यूशन, और पर 100 यानी परसेंटेज के लिए हमें कैलकुलेट करना है, तो ये अपने पास कितना आ जाएगा, देखो 1 से अगर कैंसिल करें तो अपने पास आ गया 200/12, और इसको सोल्व आउट करें अगर हम तो अपने पास कितना आ जाएगा, ये अप्रोक्स 1 से जाएगा हमारे पास 8 बच गया है, 6 पे चला जाएगा ये, फिर 8 बचेगा 6 और कंटिन्यू, तो हम क्या लिख सकते हैं 16.66 W/V परसेंटेज ऑफ यूरिया मिल गया हमें, यानी कितना सॉल्यूशन मिल गया हमें 16.16 वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ यूरिया सॉल्यूशन मिल गया हमें। तो इजीली हम क्या निकाल सकते हैं वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सेम थर्ड टाइप ऑफ कंसंट्रेशन अगर हमें निकालनी है दैट इज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, दैट मीन्स आपने क्या लेना है वॉल्यूम ही सॉल्यूट का लेना है, और ये कब यूज करेंगे जब आप कोई दो लिक्विड को मिक्सअप करेंगे, उस केस में थर्ड टाइप ऑफ
कंसंट्रेशन निकालते हैं V बाय V परसेंटेज, और V बाय V परसेंटेज कैसे निकालेंगे हम, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट लेना है किसके अंदर, ml के अंदर, डिवाइड किससे करना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और परसेंटेज निकाल रहे हैं तो मल्टीप्लाई किससे करना है, हमने 100 से करना है। तो इसी को सोल्व आउट अगर करें हम तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया। इसके ऊपर देखो मेनली ये किसके लिए यूज करेंगे, जब हम लिक्विड के अंदर लिक्विड मिक्सअप कर रहे, क्योंकि लिक्विड को हम वॉल्यूम में मेजर करते हैं। जैसे आपने सोल्व आउट करना है, फाइंड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इफ 5 ml HCl मिक्स्ड विथ 5 ml HCl को मिक्सअप कर दिया 50 ml ऑफ वाटर के अंदर, तो आपने उसकी कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है। तो देखो सिंपल कंसंट्रेशन पूछ रखी है, तो सिंपल हम लिक्विड दोनों है तो वेट की बजाय V बाय V परसेंटेज में निकालेंगे। तो अपनी V बाय V परसेंटेज क्या हो जाएगी, या हमारे पास ये क्या हो जाएगा अभी, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, क्योंकि जो देखो 5 ml है ये 50, जो कम अमाउंट में है वो सोल्यूट, और 50 ml क्या हो जाएगा हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। और अगर यहीं से हम क्या कैलकुलेट करें, दोनों को यूज करके वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो क्या हो जाएगा ये सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सोल्यूट का कितना है 5 ml और सॉल्वेंट का कितना है 50, तो टोटल कितना हो गया आपका 55 ml। अब इजीली देखो फॉर्मूले में पुट करके निकाल सकते हैं हम, V बाई V निकालना है हमने, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना है अपने पास 5 ml, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया हमारे पास 55 ml, और परसेंटेज में निकालना है तो क्या करेंगे पर 100। और इसी को देखो सोल्व आउट करें तो 5 11 पे जा रहा है, हमारे पास कितना हो जाएगा ये 100 बाय 11, यानी क्या आ जाएगा ये 9 पॉइंट पे 99, 1 बचेगा तो आपका कितना हो जाएगा 9.09। तो अपने पास आंसर क्या मिल जाएगा अभी कि 9.09 V बाय V परसेंटेज ऑफ HCl सॉल्यूशन हमें मिल गया है। तो हम इजीली क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट टाइप ऑफ कंसंट्रेशन अपने नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।